हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से। जी हाँ दोस्तों, हम आपके समक्ष आ गए हैं और आज भी हम आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट के कारण आपके लिए एक नया लाइफ लीडिंग आइडिया लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम वो आइडिया आपके साथ शेयर करें, हम आप सभी को हाथ जोड़ करके पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग हमारे कंटेंट्स को ध्यान से सुनते हैं और इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो लोग इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सही में ये ऐसा काम कोई नहीं करेगा आजकल के जमाने में जो आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आइडिया की तरफ। है क्या वो आइडिया? दोस्तों, ये आइडिया आधारित है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे, है ना। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है तो वो दो स्ट्रैटेजी पर बेस्ड बिजनेस करती है, दो प्रकार की रणनीतियों पर आधारित बिजनेस करती है। ठीक है, ऐसे लोग जिनको शॉर्टकट सक्सेस पसंद है वो करते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी पर आधारित बिजनेस, और ऐसे लोग जो कि लंबी रेस का घोड़ा बनना पसंद करते हैं वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पर आधारित बिजनेस पसंद करते हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की सक्सेस चाहिए। ठीक है, अब हम आपको यह डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी होती क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को कहीं भी अपनाया जा सकता है, और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को अपना करके बहुत सारी नई नई चीजें कर सकते हैं। और सिंपल तरीके हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब दोस्तों समझिए, आप मान लो एक कल्पना कर रहे हैं कि एक नीला समुद्र है जिसमें केवल आप खड़े हैं और कोई नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे कभी किसी ने ना देखा, ना उसके बारे में कभी सुना, ना सोचा। ठीक है, ये हो गई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं हम रेड ओशन स्ट्रैटेजी पे। रेड ओशन स्ट्रैटेजी मतलब देखो, जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? लाल कलर का। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो दोस्तों, इस बात से समझिए कि जब मान लो आपकी किसी से भी लड़ाई हो रही है फिजिकली, मारा पीटी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है मान लो, तो उसमें आपको चोट भी लगती होगी, है ना। कभी कभी इस दर्जे की हाथापाई हो जाती होगी, खून भी निकलता होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रैटेजी के तहत जो कंपनीज होती हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन्स करने लगती हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा ऊंचे दर्जे का कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में, और इस चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 86% कंपनीज रेड ओशन स्ट्रैटेजी के तहत काम करती हैं, और सिर्फ 86 के अलावा जितनी बाकी कंपनीज होती हैं, जितनी भी परसेंट की, वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के तहत काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, वो ये क्वेश्चन था कि आप क्या पसंद करेंगे,
लंबी रेस का घोड़ा बनना या शॉर्टकट सक्सेस जो कि परमानेंट नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा लंबी रेस का घोड़ा बनना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें परमानेंट सक्सेस है। ठीक, आप चाहेंगे कि आपका यश कभी भी खत्म ना हो। आप चाहेंगे कि आपको लोग जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से देखते रहें। अच्छी नजर से आपको अगर कोई देख रहा है या लोग आपकी झलकियां पाने के लिए तरसते हैं, तो ऐसा ही आपके साथ बना रहे, यही आप चाहेंगे निश्चित रूप से। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी निर्णय लेना हो तो उसमें आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, उसमें भी आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसको आपको सॉल्व करना है, उसके लिए भी आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मान लो आप कोई काम और कर रहे हैं, जैसे टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, आप अपने मेथड को चुनने के लिए भी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और कई ऐसे लाइफ के पल हैं जिसमें आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। ठीक है, मेन जो भी हमसे हो सकता था वो हमने आपको बताया। जैसे मान लो आपको पोयम लिखना है, पोयम लिखने के लिए भी आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, ऐसे विषय को जो चुन सकते हैं आप जिसको कि किसी ने कभी चुना ना हो। अगर पिक्चर बनानी है तो भी आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमको सबसे ज्यादा अच्छा याद आता है पीकू का, है ना। ज्यादातर हमने एक्शन मूवीज को सुना है और ज्यादातर सामाजिक मूवीज के बारे में सुना है, लेकिन पीकू की जो टॉपिक थी कॉन्स्टिपेशन, उसके बारे में यार हमने कभी सुना नहीं है, ना कभी सोचा कि इस पर भी कोई पिक्चर बनाएगा। लेकिन एक ही टॉपिक पर बेस्ड वो पिक्चर कैसी थी और कैसे सबको बांध गई, ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस पिक्चर ने ये साबित कर दिया कि कम इन्वेस्टमेंट में भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग था, उसके रिगार्डिंग अगर हमको एग्जांपल एक याद आता है तो वो जियो, रिलायंस जियो कंपनी का याद आता है। पहले हमें ध्यान आता है कि कोई भी कंपनीज जब भी इंटरनेट देती थी तो 1 GB 2 GB देती थी, जबकि हम लोग 100-200 रुपए खर्च कर देते थे। लेकिन जब जियो मार्केट में आई तो पहले उसने इंटरनेट फ्री देना शुरू किया लोगों को 1 साल तक। उसके बाद जब और कंपनीज ने इसके प्लान को अडॉप्ट किया तो जियो ने अपने इसी स्ट्रेटेजी को बनाए रखा, लेकिन पेड कर दिया, है ना। तो इस तरह से होती है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिसको आप अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से इस्तेमाल करें, उसका तरीका क्या होगा। तो उसका तरीका जो है बहुत ही सिंपल है, आपको हम बताते हैं क्या। जैसे मान लो कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह सबसे पहले क्या करना होता है, साइलेंस रहना होता है, थोड़ी देर तक मेडिटेट करना होता है। तो आप अपने मेडिटेशन में ये अपने आप को ऐसा ऐसा काम करते हुए देखें जो कि बहुत बढ़िया हो, बहुत यूनिक, और वो काम कोई भी ना करता हो, है ना, कभी सुना ही ना गया हो कि ये काम भी कोई करता है। ठीक है, ऐसा ऐसा काम करते हुए देखें।
आप हमेशा ये अपने मन में कहें कि मैं दिन प्रतिदिन ऐसा काम कर रहा हूं जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा, ना जाना, ना कभी किसी ने सुना, ना उसको करते हुए किसी ने किसी को देखा। ठीक, चलो मेडिटेशन में आपने ये किया। मान लो कोई आपके पास आया और किसी ने आपको बताया, यार मेरे साथ ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आपने पूछा, क्या बताओ? बहुत ही शांति से आपने उसको सुना। उस वक्त आप अपने आप से कहिए कि वो मैं ही हूं, जो कि उस बंदे को, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम का सलूशन मांगने के लिए आया, उसको ऐसा सलूशन दे रहा हूं जो कि ना किसी ने कभी सुना, ना किसी ने कभी जाना, और वही सलूशन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है ना? उस पर्सन को देखो, आप अपने आप को देखो। ऐसा करते हुए फील करो कि आप ऐसा कर रहे हैं, है ना? आपको फील करना पड़ेगा कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से टीचिंग करने जाओ तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसे टीचिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि किसी ने ना सुना हो, ना जाना हो, ना देखा हो, ना उसके बारे में कल्पना ही की हो, और वो मेरा टीचिंग मेथड जो है हर किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंस्पायरिंग लग रहा है, और लोग हमेशा हमसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को आप इमेजिन करो कि बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं मैम हमारे क्लास में चलिए ना, कब आएंगी कब आएंगी, नहीं सर आप हमारे क्लास में चलिए। वो आपसे ही पढ़ना चाह रहे हैं, आपके अलावा कोई उनको उनके लिए सही नहीं है ना? इस तरह से आप अपने जीवन में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और हमें विश्वास है कि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web. Finish.